नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो विक्टोरियन एरा की सबसे पावरफुल पोएम्स में से एक मानी जाती है। मैं बात कर रही हूँ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसीज की। पता है, ये सिर्फ किसी हीरो की कहानी नहीं है। ये असल में एक बूढ़े हो चुके राजा की उसकी ललकार है। एक ऐसी ललकार जो कहती है कि मैं चुपचाप गुमनामी में नहीं खो सकती। और इस पूरी कविता का निचोड़, इसकी आत्मा इन शब्दों में है: टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। यानी प्रयास करना, खोजना, पाना और कभी हार ना मानना। सोचो, ये लाइन, ये इस कविता की मंजिल है जहां हमें पहुंचना है। ये एक ऐसी स्पिरिट को कैप्चर करती है जिसे आज हम धीरे धीरे समझेंगे। एक ऐसी स्पिरिट जो वक्त या हालात की मोहताज नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर एक इतना बड़ा हीरो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आकर ऐसा क्यों कहता है? ऐसी कौन सी आग है उसके अंदर जो अब भी जल रही है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है? इसका जवाब ही इस कविता का सफर है। तो चलिए यूलिसीज की इस दुनिया में कदम रखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर को हम आसानी से समझने के लिए 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। कवि कौन थे, हीरो कौन है। फिर हम सीधे यूलिसीज के बेचैन दिल की बात सुनेंगे। उसके बाद उसकी यादों की गलियों में जाएंगे, देखेंगे कि उसका अतीत कैसा था। फिर हम मिलेंगे उसके बेटे से, जिसे वो अपनी जिम्मेदारियां सौंप रहा है। और फिर आएगा वो आखिरी हिस्सा, उसकी आखिरी यात्रा की पुकार। और एंड में उस आखिरी मैसेज को डिकोड करेंगे जो वो हम सब के लिए छोड़ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहले सेक्शन से: पोएट, हीरो और कॉन्टेक्स्ट। देखिए, किसी भी कविता को ठीक से समझने के लिए ना उसके पीछे की कहानी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यूलिसिस के मामले में उसके दिल की बेचैनी के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उसके कवि का अपना दर्द भी छिपा। तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एरा के सबसे बड़े पोएट्स में से एक थे, लेकिन उन्होंने ये कविता यूलिसिस एक बहुत ही मुश्किल दौर में लिखी थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त आर्थर हैलम की अचानक मौत हो गई थी और टेनिसन इस सदमे से बिल्कुल टूट गए थे। तो इस दुख से लड़ने के लिए, इससे ऊपर उठने के लिए, उन्होंने आवाज दी ग्रीक माइथोलॉजी के हीरो यूलिसिस को। ये वही यूलिसीज है जो ट्रोजन वॉर जीतकर सालों भटकने के बाद अपने घर इथाका वापस लौटा है। लेकिन यहाँ आकर वो खुश नहीं है। एक बूढ़े राजा के तौर पर वो खुद को कैद और बेकार महसूस कर रहा है। ये पूरी कविता असल में एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका मतलब है कि यूलिसीज अकेले बोल रहा है और सीधे हमसे अपने दिल की बात कह रहा है। और कविता की शुरुआत, अजीब बात है, किसी जीत या जश्न से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक गहरी, एकदम गहरी उदासी से। आप सोचिए, यूलिसीज के पास सब कुछ है, एक राज्य है, एक घर है, परिवार है, लेकिन उसका दिल बेचैन है, किसी और ही चीज के लिए तड़प रहा है। वो कहता है, इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। इसका मतलब एक बेकार आलसी राजा होने का कोई फायदा नहीं। कहाँ? बाय द स्टिल हार्थ अमंग दीज बैरन क्रैग्स, यानी इस शांत अंगीठी के पास, इन बंजर सूखी चट्टानों के बीच। जरा इन शब्दों को फील कीजिए। स्टिल हार्थ, शांत अंगीठे जहां कोई आग नहीं है, कोई जोश नहीं है। बैरन क्रैग्स, बंजर चट्टानें जो उसके मन के सूनेपन को दिखा रही हैं। और वो कर क्या रहा है? एक ऐसी सैवेज रेस को, एक ऐसी जाति को अनइक्वल लॉज बांट रहा है जिसे वो समझते भी नहीं। उसे लगता है वो बस अपना वक्त बर्बाद कर रहा। और यहाँ ये फ्रेज मेचे एंड डोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को बस नाप तोल कर, बिना किसी दिलचस्पी के, बिना किसी खुशी के बांट देना। सोचिए, एक आदमी जो इतना बड़ा योद्धा रहा हो, उसके लिए राजा बनकर रोज ये काम करना एकदम बेजान, एक मैकेनिकल रूटीन जैसा बन गया है। ये बस एक जिम्मेदारी है, उसके लिए इसमें कोई पैशन, कोई जुनून नहीं बचा। और जैसे ही वो अपने इस बोरिंग प्रेजेंट के बारे में सोचता है, उसका दिमाग फौरन उसको कहाँ ले जाता है? अपने शानदार पास्ट में, उन दिनों की यादों में जब जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर का दूसरा नाम थी। वो जोर से कहता है, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। मैं सफ़र करने से रुक ही नहीं सकता। और आगे कहता है, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। मैं उन सभी चीज़ों का हिस्सा हूँ जिनसे मैं मिला हूँ। ये दोस्तों उसकी लाइफ का मोटो है। उसकी असली पहचान उसका ताज या उसका राज्य नहीं है। उसकी पहचान है उसके अनुभव। हर शहर, हर समुद्री तूफान, हर इंसान जिससे वो अपनी जिंदगी में मिला, वो सब मिलकर आज का यूलिसीज बनाते हैं। और जब वो कहता है कि वो जिंदगी को लाइफ टू द लीज पीना चाहता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफॉर है। ये आम तौर पर वाइन की बॉटल के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे आखिरी बूंद तक, जिसमें तलछट भी शामिल होती है, पी लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये
कि वो जिंदगी का एक भी अनुभव, एक भी एक्सपीरियंस छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो हर पल को पूरी तरह से जीना चाहता है। और फिर आती है वो लाइन जो शायद इस कविता की जान है। हाउ डल इट इज टू पॉज, टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन एंड यूज। कितना बोरिंग है रुक जाना, एक जगह ठहर जाना, बिना इस्तेमाल हुए जंग खा जाना, जबकि तुम इस्तेमाल होकर चमक सकते थे। यहाँ यूलिसीज खुद की तुलना एक तलवार से कर रहा है। एक तलवार का काम क्या है? लड़ना और चमकना। अगर वो म्यान में पड़ी रहेगी तो उसमें जंग लग जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यूलिसीज के लिए एक जगह रुकना जंग लगने जैसा है, मौत जैसा है। तो इस पूरे सेक्शन का सार क्या निकला? सिंपल, यूलिसिस के लिए सिर्फ सांस लेना ही जिंदा रहना नहीं है। असली जिंदगी, असली लिविंग तो तब है जब आप लगातार नई चीजें खोजते हो, नया ज्ञान हासिल करते हो। रुकना उसके लिए जीना नहीं है। लेकिन ठीक है, यूलिसीज जाना चाहता है, पर उसके राज्य का क्या होगा? उसकी प्रजा का क्या होगा? अब कविता का फोकस इस प्रैक्टिकल सवाल पर आता है और यूलिसीज का ध्यान जाता है अपने बेटे टेलेमाकस की तरफ, जिसे वो सब कुछ सौंपकर जाना चाहता है। वो कहता है, दिस इज माई सन, माइन ओन टेलेमाकस। ये मेरा बेटा है, मेरा अपना टेलेमाकस। टू whom I leave the scepter and the isle, जिसके लिए मैं ये राजदंड और ये टापू, ये राज्य छोड़ रहा हूं। देखिए, वो अपने बेटे के बारे में बहुत प्यार और इज्जत से बात करता है। वो जानता है कि टेलेमाकस राजकाज के काम के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो जिम्मेदार है। यानी वो सब कुछ है जो यूलिसीज खुद नहीं। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है यूलिसिस, जिसका स्पिरिट एडवेंचरस है, जिसका डोमेन पूरी दुनिया है और जिसकी ड्यूटी है एक्सप्लोर करना, खोजना। और दूसरी तरफ है उसका बेटा टेलेमाकस, जो प्रूडेंट है यानी समझदार। उसका डोमेन घर है, उसका राज्य, और उसकी ड्यूटी है शासन करना। दोनों बिल्कुल अलग हैं। बाप और बेटे की राहें, उनकी मंजिलें एकदम जुदा हैं। और इस पूरे फर्क को वो बस एक छोटी सी लाइन में समेट देता है। ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइन। वो अपना काम करता है, मैं अपना। बस इन 4 शब्दों के साथ ही यूलिसीज खुद को आज़ाद कर लेता है। उसे तसल्ली है कि उसके पास एक काबिल उत्तराधिकारी है और अब वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त है। अब वो बिना किसी गिल्ट के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकता है। और बस यहीं से कविता अपने सबसे पावरफुल, सबसे क्लाइमैक्टिक हिस्से में एंटर करती है। अब तक यूलिसीज खुद से या हमसे बात कर रहा था। अब वो पलटता है और अपने उन पुराने साथियों को, अपने उन सेलर्स को आवाज देता है जिन्होंने उसके साथ तूफानों का सामना किया था। और वो उन्हें पुकारता है एक आखिरी सफर के लिए। उसकी आवाज गूंजती है, देयर लाइज द पॉट, कम माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। वो पुकारता है, मेरे दोस्तों, चलो, एक नई दुनिया की खोज करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। ये एक जबरदस्त कॉल टू एक्शन है ना? वो साफ कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बूढ़े हो गए हैं। नई चीजें सीखने का, नया ज्ञान पाने का वक्त कभी खत्म नहीं होता। लेकिन वो अंधा नहीं है, वो सच्चाई को देखता है। वो अपनी उम्र की हकीकत को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है, दो मच इज टेकन, मच अबाइड्स। भले ही वक्त ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया हो, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी है। दैट विच वी आर। जो हम हैं, वो हम हैं। वो मान रहा है कि हाँ, उनकी जिस्मानी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वो इस बात पर जोर देता है कि उनका जो असली वजूद है, उनकी जो हीरोइक स्पिरिट है, उनकी आत्मा, वो आज भी वही है, वो नहीं बदली। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं इस कविता के आखिरी और सबसे अमर हिस्से पर। वो लाइनें जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को, एक्सप्लोरर्स को, ड्रीमर्स को हिम्मत दी है। वो कहता है कि हम सब वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट्स, हम सब एक जैसे बहादुर दिलों वाले हैं। माना कि मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, वक्त और किस्मत ने हमें कमजोर कर दिया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विल पावर अब भी मजबूत है। और किस लिए मजबूत है? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। कोशिश करने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए, और कभी हार न मानने के लिए। दोस्तों, ये इंसानी विल पावर की जीत का ऐलान है। ये ऐलान है कि शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन स्पिरिट कभी बूढ़ी नहीं होती। तो इस पूरी बेहतरीन कविता से हम अपने लिए क्या टेकअवेज निकाल सकते हैं? सबसे पहला कि सीखना और एक्सप्लोर करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे उम्र कुछ भी हो। दूसरा, उम्र को कभी भी अपने सपनों के आड़े मत आने दो। तीसरा,
ये याद रखो कि आपकी असली पहचान आपके अनुभवों से बनती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंसान की जो विल पावर है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, वो उसकी जिस्मानी कमजोरी से हमेशा हमेशा ज़्यादा ताकतवर होती है। मुझे उम्मीद है कि यूलिसीज के इस सफ़र में आपको मज़ा आया होगा और इस कविता को आप अब एक नई नज़र से देखेंगे। अगर आप ऐसी ही और लिटरेरी मास्टरपीसेस को इतनी ही गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। आपकी वो नई दुनिया कौन सी है जिसकी खोज करना अभी बाकी है?